Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। क्या आपके पार्टनर सच में थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं या फिर जो आप देख रहे हैं उसके पीछे कहानी कुछ और ही है। कभी कभी किसी इंसान का दिल पहले ही किसी रिश्ते से निकल चुका होता है, लेकिन उसके कदम वहां से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पाता। और कभी ऐसा भी होता है कि जिस रिश्ते को वो अपनी मंजिल समझ कर चुनते हैं, वही रिश्ता धीरे धीरे उनके लिए एक बोझ बनने लगता है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त असल में क्या चल रहा है। क्या उनके मन में दूर जाने के ख्याल आ रहे हैं? क्या कोई सच उनके सामने आने वाला है, या फिर अभी भी कोई ऐसी वजह है जो उन्हें इस कनेक्शन में बांधे हुए है? कार्ड्स हमें सिर्फ इतना नहीं बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है, बल्कि ये भी रिवील करेंगे कि इस पूरी सिचुएशन के पीछे छुपी हुई एनर्जीज किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पार्टनर के अगले कदम किस दिशा में बढ़ने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ने वाले हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी, क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड है, प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, किंग ऑफ वांड्स का कार्ड है, द मून का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। तो आइए जानते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहला कार्ड जो मैं पिक कर रहे हूं वो है नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। और ये कार्ड सामने आता है तो मुझे लगता है कि कहानी आपके रिश्ते की उतनी सिंपल नहीं है जितनी बाहर से दिख रही है। बहुत से लोग इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि अगर आपके पार्टनर किसी और के साथ जुड़े हैं, किसी थर्ड पार्टी एनर्जी में है, तो फिर आपकी तरफ इतनी एनर्जी क्यों आ रही है। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि उनके दिल के अंदर जो बातें चल रही हैं वो अब तक पूरी तरह बाहर ही नहीं आई है। मुझे लगता है आपके पार्टनर का एक हिस्सा आज भी आपसे बात करना चाहता है, एक ऐसा हिस्सा जो अपनी फीलिंग्स को दबाकर बैठा हुआ। कई बार वो कुछ कहने का सोचते हैं फिर रुक जाते हैं। कई बार वो आपकी तरफ आने की प्लानिंग करते हैं फिर किसी वजह से पीछे हट जाते हैं, लेकिन उनके इमोशंस खत्म नहीं हुए। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर के अंदर एक इमोशनल मैसेज बहुत समय से बंद पड़ा है। वो मैसेज कभी वर्ड्स के रूप में बाहर नहीं आ पाया। हो सकता है उन्होंने अपनी ईगो की वजह से चुप रहना चूज किया हो सकता है सर्कमस्टांसेस ने आपके पार्टनर को रोक दिया। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको भूलकर आगे नहीं बढ़ पाए। मैं यहाँ एक अजीब सी एनर्जी भी देख रही हूँ, जैसे उनके मन में बार बार एक ही सवाल घूम रहा हो। क्या अब भी आपसे बात की जा सकती है? क्या अब भी दिल की बात कही जा सकती है? क्या अब भी देर नहीं हुई है? ये कार्ड मुझे बताता है कि उनका दिल अभी भी आपकी तरफ खिंच रहा है। उन्हें लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप डिजर्व करते हैं सुनना। बहुत कुछ ऐसा है जो कभी बोला ही नहीं गया। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं कि क्या आपके पार्टनर के इमोशंस खत्म हो चुके हैं, तो मुझे यहाँ बिल्कुल वैसी एनर्जी नहीं मिल रही। मुझे लगता है उनके अंदर फीलिंग्स अभी भी जिंदा है
और ये फीलिंग्स आगे चलकर उन्हें एक ऐसे मोड़ पर ले जा सकती है जहां उन्हें सच बोलना ही पड़ेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। यहां पर ऑनेस्टली आपके रिलेशनशिप की एनर्जी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि ये कार्ड सिर्फ अट्रैक्शन या इमोशंस की बात नहीं करता। ये कार्ड उस चीज की बात करता है जो हर रिलेशनशिप को एक नाम देती है, दैट इज कमिटमेंट। मुझे लगता है आपके पार्टनर के मन में कभी ना कभी आपको ऑफिशियली अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने का सपना जरूर था, शायद आज भी है। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है कि उन्होंने आपके साथ सिर्फ टेम्परेरी कनेक्शन इमेजिन नहीं किया था, उन्होंने फ्यूचर इमेजिन किया। यहां मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां उनकी लाइफ की डायरेक्शन बदली, लेकिन अंदर से जब भी वो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, जब भी परमानेंट हैप्पीनेस के बारे में सोचते हैं, उनका मन फिर आपकी तरफ ही चला जाता है। मैं यहाँ सेलिब्रेशन की एनर्जी भी देख रही हूँ, जैसे उनके दिल में एक पिक्चर बनी हुई है, एक ऐसी पिक्चर जहां आप दोनों एक साथ हैं, लोग आप दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हो और किसी को कुछ छुपाना ना पड़े। लेकिन मिस्ट्री यहीं से तो शुरू होती है। अगर उनके मन में इतनी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी है, तो फिर वो उस तरफ बढ़ क्यों नहीं रही? क्या चीज उन्हें रोक रही है? क्या वजह है जो उन्हें अपने ही सपने से दूर रखे हुए? मुझे लगता है उनके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रही हैं, इसलिए उनका डिसीजन क्लियर नहीं हो पा रहा। लेकिन कार्ड के अंदर जो कोर मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। आपके पार्टनर आपको सिर्फ याद नहीं करते, वो आपके साथ एक सिक्योर फ्यूचर भी देखते हैं। उन्हें लगता है कि जिस सुकून की तलाश वो कर रहे हैं, वो उन्हें एक स्टेबल और ऑनेस्ट कनेक्शन में मिल सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि उनका दिल टेम्परेरी सिचुएशन से थक चुका है, वो अंदर ही अंदर परमानेंस ढूंढ रहे हैं। और जब भी वो परमानेंस की पिक्चर बनाते हैं, उसमें आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट नजर आता है। इसलिए ये कार्ड मुझे बताता है कि कमिटमेंट की डिजायर अभी भी उनके अंदर जिंदा है, बस उस डिजायर तक पहुंचने का रास्ता इस वक्त धुंधला नजर आ रहा है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, हम पिक करेंगे 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड। ये जो तीसरा कार्ड सामने आया है, इस कार्ड में मुझे एक बहुत इमोशनल बात नजर आ रही है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के दिल में कहीं ना कहीं ये एहसास है कि आप दोनों के बीच जो बैलेंस कभी था वो टूट गया। कभी ऐसा वक्त था जब देना और लेना दोनों तरफ से हो रहा, जब बातें नेचुरल फ्लो में चलती थी, जब किसी को अपनी फीलिंग्स प्रूव नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने बैलेंस को डिस्टर्ब कर दी। यहाँ मुझे लगता है आपके पार्टनर को भी इस इम्बैलेंस का एहसास है। शायद वो ओपनली एक्सेप्ट ना करें, शायद वो अपनी तरफ से कुछ ना बोले, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें लगता है कि बहुत सी चीजें ठीक की जा सकती हैं। मुझे यहाँ गिल्ट की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे कभी कभी वो सोचते हैं कि क्या उन्होंने कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं थे। क्या उन्होंने किसी इंपॉर्टेंट चीज को इग्नोर कर दिया? क्या उन्होंने आपको उतनी वैल्यू नहीं दी जितनी देनी चाहिए थी? ये कार्ड मुझे बताता है कि उनका मन रिस्टोरेशन की तरफ जा रहा है। वो जो टूट गया था उसे फिर से जोड़ना चाहते हैं, वो जो दूरी आ गई थी उसे कम करना चाहते हैं। लेकिन कहानी में एक हिडन लेयर भी है। मुझे लगता है कि बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ अनरिजॉल्व है। और जब तक उन अनरिजॉल्व इमोशंस को फेस नहीं किया जाएगा, तब तक पूरा बैलेंस वापस नहीं आ सकता। इस कार्ड में मुझे एक साइलेंट विश नजर आती है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि कभी ना कभी ऐसा वक्त आए जब दोनों तरफ की बातें सुनी जाए, जब ब्लेम की जगह अंडरस्टैंडिंग हो। और ये एनर्जी मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लग रही है क्योंकि जब कोई इंसान बैलेंस रिस्टोर करना चाहता है, तब इसका मतलब होता है कि उसने कनेक्शन को पूरी तरह छोड़ा नहीं है। यहाँ मुझे लगता है कि उनके दिल में अब भी एक होप है, एक होप कि जो कहानी अधूरी रह गई थी उसे कभी ना कभी फिर से ठीक किया जा सकता है। बैलेंस की ये इच्छा ही बताती है कि दिल का रिश्ता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वैंस का कार्ड है। यहां मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग शिफ्ट महसूस हो रहा है। ये कार्ड डायरेक्शन की बात करता है, फोकस की बात करता है और सबसे ज्यादा ये बताता है कि आपके पार्टनर अपनी एनर्जी को किस तरफ ले जाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि काफी समय से उनकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस रहे हैं। कभी इमोशंस ने उन्हें कंफ्यूज किया, कभी सिचुएशंस ने, कभी लोगों ने, लेकिन अब उनके अंदर एक ऐसी फीलिंग उठ रही है जो उन्हें अपने असली डिजायर्स की तरफ देखने पर मजबूर कर रही है। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो दूर खड़े होकर अपनी पूरी लाइफ को देख रहे हैं और जब वो ये देखते हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ जा रही है तो उन्हें कुछ चीजें पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि उनका फोकस बिखर गया है। इसी वजह से ये कार्ड बताता है कि वो अपनी डायरेक्शन को चैनलाइज करना चाहते हैं और वो भी आपकी तरफ। वो समझना चाहते हैं कि उनके लिए सच में इंपॉर्टेंट क्या है। मुझे लगता है आपके पार्टनर के अंदर लीडरशिप की एनर्जी जाग रही है। पहले वो फ्लो के साथ चल रहे थे लेकिन अब उनका मन कह रहा है कि डिसीजन उन्हें खुद लेना हो। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज नजर आती है। जब भी वो फ्यूचर के बारे में सोचते हैं उनका ध्यान बार बार आपकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, जैसे उनके अंदर कोई इनविजिबल कंपास हो जो उन्हें एक ही डायरेक्शन दिखाता हो। क्यों यहाँ पर ये कार्ड ये भी कह रहा है कि उनके आसपास ऐसी फोर्सेस भी है जो उनकी डायरेक्शन को बदलने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से उनकी जर्नी सिंपल नहीं लग रही। फिर भी ये कार्ड क्लियर मैसेज दे रहा है, आपके पार्टनर के अंदर अब भी इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपने लिए सही रास्ता चूज कर सके। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उनके पास विल पावर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उनके आसपास बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस है और इसी इंटरफेरेंस की वजह से आपके पार्टनर उस तरह के एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं जिस तरह के एक्शंस उन्हें लेने चाहिए। लेकिन उनकी ये डिजायर बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है कि वो इस थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और आपकी तरफ वो मूव करना चाहते हैं। तो इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना चाहिए। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ क्वींस का कार्ड। ये जो कार्ड सामने आया है, यहां से आपके रिश्ते का वो हिस्सा शुरू होता है जो बहुत लोगों को हैरान कर सकता है, क्योंकि यहां मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी नजर आ रही है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी का जो कनेक्शन है वो इमोशंस पर नहीं टिका हुआ है। मुझे लगता है कि थर्ड पार्टी का फोकस फीलिंग से ज्यादा बेनिफिट्स पर। हो सकता है ये बेनिफिट्स कंफर्ट के हों, सिक्योरिटी के हों, स्टेटस के हों या किसी और प्रैक्टिकल वजह से जुड़े हों। लेकिन मुझे यहाँ दिल से जुड़ा हुआ कनेक्शन नहीं दिख रहा। ऐसा लग रहा है जैसे थर्ड पार्टी बहुत केयरफुली अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रही। वो जानती है कि अगर ये कनेक्शन टूट गया तो उसकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चली जाएंगी। इसी वजह से वो इस बॉन्ड को पकड़कर रखना चाहती है। मुझे यहाँ पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रही है, जैसे कोई इंसान किसी चीज को इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि वो उससे प्यार करता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे उस चीज से फायदा मिल रहा है और ये फायदा टेम्परेरी नहीं लग रहा। मुझे लगता है ये थर्ड पार्टी चाहती है कि ये सिचुएशन पूरी जिंदगी इसी तरीके से बनी रहे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कार्ड मुझे इमोशनल वार्मथ नहीं दिखा रहा। मुझे यहाँ पर प्लानिंग दिख रही है, कैलकुलेशन दिख रही है, कंट्रोल बनाए रखने की इच्छा दिख रही है। इसी वजह से ये मैं कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच जो कनेक्शन दिख रहा है वो बाहर से जितना स्ट्रांग नजर आता है अंदर से उतना ही खोखला है। कहीं ना कहीं ये रिश्ता किसी प्रैक्टिकल गेन पर ज्यादा बेस्ड लग रहा है और यही बात आपके पार्टनर की आपकी तरफ आने का सबसे पहला कदम है, पहला स्टेप है। उनकी इच्छा इसी वजह से ये बनी हुई है कि उन्हें पूरी जिंदगी आपके साथ स्पेंड करनी है, क्योंकि आपके पार्टनर को वो इमोशनल वार्मथ इस थर्ड पार्टी से कभी मिली ही नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड। यहाँ
इस कार्ड पर एनर्जी बहुत हैवी हो जाती है। मैं जो देख रही हूँ उसके हिसाब से थर्ड पार्टी सिर्फ नॉर्मल तरीके से सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रही। यहाँ बार बार डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क की वाइब्रेशन महसूस हो रही है, दिख रही है। मुझे लगता है कि स्पेशली फुल मून और नो मून के आसपास आपके रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। जैसे फुल मून और नो मून आपके रिलेशनशिप पर बहुत गहरा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कोई बार बार एक ही साइकिल को रिपीट कर रहा हो। एक ऐसा साइकिल जो आपके पार्टनर की क्लैरिटी को कम करता जा रहा है और कंफ्यूजन को बढ़ाता जा रहा है। 15 जून के नो मून की एनर्जी भी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग लग रही है। थर्ड पार्टी 15 जून को फिर से ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चैनलाइज करने वाले। उसका इंटेंशन ये है कि आपके पार्टनर की थिंकिंग और डायरेक्शन को अपनी तरफ परमानेंटली डायरेक्ट किया जाए। मुझे यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे आपके पार्टनर कभी कभी अपनी ओरिजिनल सेल्फ से दूर चले जाते हैं, जैसे उनकी नेचुरल एनर्जी पर कोई शेडो पड़ जाती है। इसी वजह से कई डिसीजंस उनके दिल की आवाज से नहीं बल्कि कंफ्यूजन से निकलते नजर आते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आपके पार्टनर ना अपनी ओरिजिनल एनर्जीज में बहुत कम टाइम के लिए रहते हैं। कुछ ही दिन होते हैं महीने में जब आपके पार्टनर अपने ओरिजिनल एनर्जीज में होते हैं, अदरवाइज वो इस थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में ही होते हैं। इस कार्ड का मैसेज ये है कि जब तक ये नेगेटिविटी का साइकिल ब्रेक नहीं होता तब तक थर्ड पार्टी की पकड़ कम होना मुश्किल लगता है। इसी वजह से आपके पार्टनर के लिए भी इस कनेक्शन से बाहर निकलना इजी नहीं दिख रहा है। जो आपके पार्टनर का कनेक्शन इस थर्ड पार्टी के साथ बना हुआ है, उस पर से बाहर निकल पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर नो डाउट इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। चाहने और होने में बहुत फर्क है। जब तक ये थर्ड पार्टी नेगेटिविटी से आपके पार्टनर को कंट्रोल कर रही है, तब तक आपके पार्टनर सेल्फ डिसीजन बना पाए, ऐसा यहाँ पर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कहानी सिर्फ रिलेशनशिप की नहीं है, यहाँ कहानी इन्फ्लुएंस की। और जब तक इन्फ्लुएंस टूटेगा नहीं तब तक सिचुएशन वही की वही अटकी रह सकती है। और ये जो 15 जून का नो मून है ना, इसके बाद आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे और ज्यादा डिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अलग तरीके से होने वाली है। आप तो अभी ब्लेम लगाते हैं उनके ऊपर कि वो बदल गए हैं। अभी जो असली बदलाव आएगा ना, उसके बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। लेकिन आप अभी भी एनर्जीज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकते हैं इस नेगेटिविटी को तोड़कर। अब इस नेगेटिविटी को कैसे तोड़ना है, उसके लिए आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज डेथ का कार्ड है। इस कार्ड को देखते ही आप में से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन यहाँ ये कार्ड फिजिकल एंडिंग नहीं दिखा रहा, यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है। आपके पार्टनर पहले भी बदले हैं, पहले भी उनकी सोच, उनका बिहेवियर और उनकी प्रायोरिटीज में चेंजेस आए हैं, लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि वो प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुआ। अब जो एनर्जी 15 जून के बाद चैनलाइज होगी, उससे आपके पार्टनर पहले से भी ज्यादा बदलने वाले हैं। थर्ड पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर की डायरेक्शन परमानेंटली अपनी तरफ मोड़ दी जाए। जैसे आधे रास्ते पर चल रही ट्रांसफॉर्मेशन को अब कंप्लीट करने की प्लानिंग हो रही है। यहाँ मुझे एक वार्निंग भी मिल रही है, अगर सिचुएशन ऐसे ही चलती रहे तो आपके पार्टनर धीरे धीरे अपने असली इमोशंस को इग्नोर कर सकते हैं। वो आपसे दूर जा सकते हैं, वो आपसे परमानेंटली दूर जा सकते हैं। सबसे पेनफुल बात ये लग रही है कि अंदर से उनका दिल
कुछ और कह रहा है और बाहर की एनर्जी उन्हें किसी और तरफ खींच रही। इसी वजह से उनके अंदर स्ट्रगल भी नजर आ रहा है। ये कार्ड मुझे बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन नेचुरल फ्लो में नहीं चल रहा। इसके पीछे इन्फ्लुएंस और प्रेशर दोनों का रोल नजर आ रहा है। इसी वजह से ये बात आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस अगर कंप्लीट हो गया तो थर्ड पार्टी की पकड़ पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और फिर सिचुएशन को रिवर्स करना और मुश्किल हो जाएगा, ब्लॉकेज और गहरी हो जाएगी। सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज, अगला जो मैं कार्ड पिक करूंगी दैट इज 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड मुझे कन्फ्लिक्ट की एनर्जी दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स वाला कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कन्फ्लिक्ट है, ये इमोशनल डिस्टेंस का कन्फ्लिक्ट है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मतलब 15 जून के बाद जो अगले 15 दिन हैं, उस टाइम में आप दोनों के बीच कंफ्यूजन और बढ़ सकती है। छोटी बातें भी गलत समझी जा सकती है। जो बात क्लियरली बोलनी चाहिए वो अधूरी रह सकती है और जो बात समझनी चाहिए उसका मीनिंग उल्टा निकाला जा सकता है। यहाँ मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनडायरेक्टली इस डिस्टेंस का फायदा उठाती नजर आ रही है, क्योंकि जब दो लोग एक दूसरे से दूर होते हैं तब तीसरा इंसान अपनी जगह और स्ट्रांग बना लेता है। ये कार्ड कह रहा है कि अगर कम्युनिकेशन का गैप और ज्यादा बढ़ गया तो इमोशनल गैप भी और ज्यादा बढ़ेगा, और जब इमोशनल गैप बढ़ता है तब ट्रस्ट वीक होने लगता है। मुझे यहाँ एक और चीज नजर आ रही है, आपके पार्टनर खुद भी अंदर से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसी वजह से वो कई बार क्लियर डिसीजन नहीं ले पाते, उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और बाहर भी। यही वजह है कि आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डिस्टेंस बढ़ने का रिस्क नजर आ रहा है। सिचुएशन को इग्नोर करना यहाँ सॉल्यूशन नहीं लगता। ये कार्ड कह रहा है कि अगर इस फेज को समय पर हैंडल ना किया गया तो कंफ्यूजन इतनी बढ़ सकती है कि दोनों तरफ की फीलिंग्स होते हुए भी कनेक्शन वीक पड़ने लगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर का वो चेहरा नजर आ रहा है जो दुनिया को दिखाई नहीं देता। बाहर से चाहे वो नॉर्मल दिखने की कोशिश करे, लेकिन अंदर ही अंदर उनका मन बहुत ज्यादा प्रेशर में चल रहा है। मुझे लगता है कि कई रातों में उन्हें चैन की नींद नहीं मिलती। बार बार एक ही बात उनके दिमाग में घूमती रहती है। वो जानते हैं कि उनका दिल क्या चाहता है, लेकिन जो स्टेप वो लेना चाहते हैं वो ले नहीं पा रहा है। यहाँ मुझे रिग्रेट की एनर्जी भी मिल रही है, जैसे वो सोचते हूँ कि अगर कुछ डिसीजंस अलग होते तो शायद आज सिचुएशन भी अलग होती। उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके लाइफ पर उनका पूरा कंट्रोल नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कार्ड मुझे दिखाता है कि उनकी स्ट्रगल सिर्फ बाहर की सिचुएशन से नहीं है, उनका स्ट्रगल खुद के अंदर भी चल रहा है। इसी वजह से एंजाइटी और इमोशनल बर्डन बढ़ता नजर आ रहा है। ये कार्ड क्लियरली बताता है कि आपके पार्टनर बिल्कुल खुश नहीं है। उनके दिल के अंदर एक ऐसी लड़ाई चल रही है जो उन्हें रातों को भी आराम से सोने नहीं दे रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ मुझे ये कार्ड कुछ मैसेज दे रहा है और ये मैसेज बहुत सीधा है। मुझे लगता है कि अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की पकड़ से बाहर निकले तो सिर्फ वेट करना काफी नहीं होगा। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको अपने पार्टनर को उनकी ओरिजिनल एनर्जीज में वापस लाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त जो इन्फ्लुएंस उनके आसपास चल रहा है उसने उनकी नेचुरल डायरेक्शन को वीक कर दिया है। मुझे लगता है कि आपके पार्टनर का असली वर्जन अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हीलिंग की जरूरत है। सिर्फ ब्लेम करने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ इंतजार करने से भी कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को खुद छोड़ नहीं पाएंगे। ये कार्ड कह रहा है कि आपको अपने कनेक्शन की एनर्जी को स्ट्रांग बनाना होगा। आपको उस इमोशनल बॉन्ड को रिवाइव करना होगा जो कभी आप दोनों के बीच नेचुरली फ्लो करता था। यहाँ मैसेज बहुत क्लियर है, अगर आप एक्शन लेंगे, हीलिंग पर फोकस करेंगे और कनेक्शन को स्ट्रेंथन करेंगे, तभी आपके पार्टनर के लिए अपनी असली डायरेक्शन को पहचानना आसान होगा। ओके,
सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। अब ये जो आखिरी कार्ड सामने आया है, यहाँ पर मुझे अर्जेंसी की एनर्जी नजर आ रही है। ये कार्ड कह रहा है कि सिचुएशन रुक नहीं रही, चीजें बहुत स्पीड से मूव कर रही हैं। थर्ड पार्टी इस वक्त बहुत तेजी से आपके पार्टनर की डायरेक्शन को अपनी तरफ चैनलाइज कर रही है। जो इन्फ्लुएंस पहले धीरे धीरे काम कर रहा था, अब वो और ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। इसी वजह से ये कार्ड आपको एक वार्निंग भी दे रहा है। अगर आप सिर्फ वेट करते रहे, अगर आपने सोचा कि वक्त सब कुछ ठीक कर देगा, तो शायद बहुत देर हो सकती है। यहाँ वेट करना सॉल्यूशन नहीं दिख रहा। मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप को इस वक्त हीलिंग, अंडरस्टैंडिंग और कॉन्शियस एफर्ट की जरूरत है, और यूनिवर्स भी आपको इसी चीज के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। क्योंकि अगर डिस्टेंस बढ़ता गया और इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता गया, तो कनेक्शन को वापस बैलेंस में लाना मुश्किल हो सकता है। इस पूरी रीडिंग का फाइनल मैसेज ये है कि आपके पार्टनर के इमोशंस अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुए, लेकिन अगर आप सोचे कि इमोशन के बेसिस पर वो एक्शन ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। एक्शन आपको लेना होगा, आपको अपने रिश्ते को हील करना होगा, क्योंकि अगर अब भी कुछ नहीं बदला, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल जाएगा। सो अब मर्जी आपकी है, रिश्ता अब आपके हाथ में है। आपको अपने इस रिश्ते को बचाना है, नहीं बचाना है, इस रिश्ते को हमेशा के लिए बर्बाद कर लेना है, आपकी मर्जी। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।